ओके ओके, तो हालांकि देर लगी है थोड़ा आने में, पर आ चुके हैं हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ जो है जुजुत्सु काइसन के ऊपर। मेरे को पता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है जुजुत्सु काइसन। बेसिकली इसका पहले सीजन 1 आया, फिर उसकी मूवी आई जिसको इन्होंने जुजुत्सु काइसन 0 कहा था, फिर सीजन 2 आया। सीजन 2 जो है एक्चुअली वो स्टार्ट था सीजन 1, देन उसके बाद आता है, फिर उसके बाद मूवी आती है। तो बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि कैसे चल रहा है यार, क्या है इसकी स्टोरी, क्या है, दोबारा देखूं ना देखूं। तो कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ पे है, सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। सीजन 3 देख लेना, सब सही हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको फॉलो करेंगे एक सीक्वेंशियल वे में। वो सीक्वेंस नहीं जो हमें सीरीज बताती है, वो सीक्वेंस जो बेसिकली इसकी कहानी को अच्छे से बिल्डअप करे। कहानी स्टार्ट होती है, उसमें हमें बताया जाता है नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो बेसिकली अराइज होती है जब हमारी नेगेटिव इमोशंस से, जब हम कुछ गलत सोचते हैं, और इसके कारण कई सारे नेगेटिव क्रिएचर्स या फिर कर्स स्पिरिट जो है वो जन्म लेते हैं। इसके कारण जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इसे देख नहीं पाते, लेकिन इसके वजह से जो हजारों लोग हैं वो हर साल जापान में मरते ही हैं। इसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन को देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जो अपने इस कर्स स्पिरिट्स हैं उनको और ज्यादा इवॉल्व करते हैं ताकि वो उन कर्स स्पिरिट्स जो हैं उनसे लड़ सके। इस टाइमलाइन का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है गोजो बेसिकली 6 आई यूजर है, जो उसको हेल्प करता है कई सारी कर्स स्पिरिट को देखने के लिए और जिससे वो उनसे लड़ सके। इसके साथ साथ उसका दोस्त आता है जो है सतायो गेटो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो दूसरी कर्स स्पिरिट्स जो है उनको सोख सकता है और उनको एक तरह से पोकेमॉन की तरह यूज करके उनको अपने इशारों पर नचा सकता है और उनको यूज करके दूसरे से लड़ सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनकी मेंटलिटी में भी चेंज होता है, या फिर ये जो सोचते हैं उसमें भी थोड़ा अंतर है। गोजो बेसिकली हर समय कॉम्पिटिशन की फिराक में रहता है कि मेरे से ताकतवर कौन है और मेरे को उससे भिड़ना है। और इसी के साथ साथ जो हमारा गेटो कोशिश करता है कि वो जितना चाहे लोगों की हेल्प कर सके और उनकी हेल्प कर सके जो नीडी है। इन्हें एक मिशन मिलता है जिसमें इन्हें रिको अमानी को प्रोटेक्ट करना होता है। एक स्टार प्लाज्मा वेसल है जो आपके सॉर्सर्स होते हैं उनको हमेशा प्रोवाइड किया जाता है एक मिशन, जिसमें उन्हें एक जो वेसल होती है, जो टेंगन की वेसल है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है ताकि वो उसकी बलि ना दे पाए। जो टेंगन के चाहने वाले हैं या फिर उसके प्रेयर्स हैं वो चाहते हैं कि इसकी बलि दे दें और उसके साथ साथ वो एक तरह से टेंगन को उसके आहुति दे, क्योंकि हर 500 साल में टेंगन को एक बलि देनी होती है जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहे और इन ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो। इसके साथ साथ हमारे गीगा चार्ट जो सबके फेवरेट है, टोजी, जो एक विलन है लेकिन सब लोग उसे फेवरेट बना ही देते हैं अपना, क्योंकि उसकी एबिलिटी ही ऐसी है। भाई ऑरा कितना सेक्सी है बंदे का। इसी के साथ साथ हमें पता चलता है तोजी जो है वो पहले से ही जानता है गोजो के पावर्स को, क्योंकि वो एक तरह से उससे इंटरेक्शन उसका हो चुका है। और हमें यही पता चलता है तोजी जो है वो बहिष्कारित है ज़ेनिन क्लैन से। ज़ेनिन क्लैन बेसिकली एक कई सारे क्लैंस हैं जुजुत्सु काइसेंस में, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बेसिकली ज़ेनिन क्लैन एक ऐसा क्लैन है जो अपने अंदर जो सॉर्सर्स है उनको रखता है, और यूटोजी के अंदर कोई ऐसी पावर होती नहीं है जिससे वो कर्स स्पिरिट को देख सके। तो इसके अंदर जो कर्स एनर्जी है वो 0 होती है, बट तब भी इसके बाद एक एजिलिटी होती है और इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है कि ये किसी से भी लड़ सकता है। तो तोजी खुद ही उनसे अलग हो जाता है क्योंकि उसे फील होता है कि मेरे को बहिष्कारित किया जा रहा है। तोजी को ये मिशन सौंपा जाता है कि ये उसकी जो वेसल है, जो रिको है, उसको मारे। और इसके साथ साथ तोजी को जैसे ही ये पता चलता है कि इसके प्रोटेक्शन जो है वो सातोरो गोजो कर रहा है, तोजी होता है वो 30 मिलियन येन का इसके ऊपर एक इनाम अनाउंस करता है 2 दिन के लिए, जिससे सातोरो गोजो जो होता है अपना जो कर्स एनर्जी है उसको 2 दिन तक एक्टिवेट रखता है। और जैसे ही 2 दिन खत्म होते हैं और ये जुजुत्सु हाई से बाहर निकलता तो वो उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ता है और सातोरो गोजो पे हमला कर देता है। इसी के साथ साथ वो सातोरो गोजो को वहीं मार देता है। जब सातोरो गोजो तोजी से लड़ रहा होता है मरने से पहले, इतने में ही गेटो जो रिको है उसको अब उससे दूर ले जाता है, पर जैसे ही उन दोनों में बातचीत हो रही होती है तोजी उसे दूर से मार देता है। गेटो जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन गेटो उससे हार जाता है। वहां पे हमें पहली बार पता चलता है रिवर्स कर्स टेक्निक का, जिससे गोजो दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आता है। असली में होता क्या है, जब गोजी हमारे सतोरो गोजो को मारने वाला होता है तभी वो अपनी कर्स एनर्जी को इतना इकट्ठित करता है और एक साथ ऐसा रिलीज करता है जिससे वो रिवर्स कर्स टेक्निक में इवॉल्व होती है, जिससे सबसे बड़ी चीज होती है हॉलो पर्पल, जिससे वो तोजी को मारता है। पर तोजी मरने से पहले उसको अपने बेटे और बेटी के बारे में बताता है, जो होता है मेगुमी फुशिगिरो। बेसिकली ये भी ज़ेनिन क्लैन का मेंबर होना चाहिए था, और तोजी चाहता है कि मैं इसको उनको डोनेट कर दूंगा या फिर उनको सेल कर दूंगा, पर वो नहीं चाहता कि वो वहां पे जाए, क्योंकि जैसे उसका बहिष्कारित हुआ है वो ये नहीं चाहता कि उसके बेटे भी ज़ेनिन क्लैन का हिस्सा बने। तो वो गोजो से रिक्वेस्ट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि तोजी की स्टोरी वहीं एंड हो जाती है, वो वहां मर जाता है। उसके बाद जो गेटो होता है
वो वापस आता है और वहां पे आके देखता है कि उसके कई दोस्त मर चुके हैं, कई सॉर्सरर्स जो है वो अपनी जान खो चुके हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है उनको बचाते हुए, जिनके पास कोई भी कर्स स्पिरिट है नहीं और वो कर्स को नहीं दे सकते। और बेसिकली वो ये सोचता है कि हम इन ह्यूमंस को बचा क्यों रहे हैं जब ये खुद कुछ देख नहीं सकते, खुद किसी कैपेबल है ही नहीं। हमें यहाँ पे एक और कैरेक्टर का पता चलता है जो है यूकी सुकीनो, एक और सॉर्सरर्स है। वो बेसिकली लड़ती नहीं है, उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक इतनी अच्छी है कि वो दूसरों सॉर्सरर्स को बचाने की कोशिश करती है या फिर उन्हें हेल्प करती है कि ताकि वो अपने वुंड्स को जल्दी फिल कर सकें। इसके साथ साथ वो गेटो से बोलती है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो जितने भी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं सबके पास अपना एक कर्स स्पिरिट होनी चाहिए ताकि वो कर्सेस को देख सकें और अपनी एक एनर्जी प्रोसेस करें ताकि वो उनसे लड़ सकें, और दूसरा ये है कि हमें सारे कर्सेस को मारना होगा। और गेटो एक अपना तीसरा ऑप्शन निकालता है जो होता है सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार दो और सिर्फ ये सॉर्सरर्स के लिए ही दुनिया हो, ताकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ही सर्वाइव कर सके। ये तो वही हो गया ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी थी। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मेरे को भी याद नहीं है। हम देखते हैं कि गेटो जो है वहां से चला जाता है और वो एक तरह से जुजुत्सु हाई को छोड़ ही देता है। गोजो उसके साथ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर में हुआ क्या है। गेटो उससे बोलता है अगर हम अपनी जगह अभी चेंज कर लेते हैं तो कहानी अभी खत्म हो जाएगी, बट गोजो वहां पे इनकार कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं गोजो वापस जुजुत्सु हाई में आता है और वहां पे आके टीचर बन जाता है अगले 10 साल के अंदर। और गेटो जो है वो बेसिकली पिछले 10 साल में अपनी एक कम्युनिटी रेस करता है जो सारे सॉर्सरर्स या फिर जिनके पास कर्स एनर्जी है उनको इकट्ठा करता है अपने साथ, जो उसके प्लान है उसमें शामिल होंगे। इसी के साथ साथ गोजो मेगुमी और जो उसके स्टेप सिस्टर होता है उसको अडॉप्ट करता है और मेगुमी को ट्रेन करता है आगे जाके कि ताकि वो भी एक सॉर्सरर बन सके। और आगे जाके हमें ये पता चलता है 10 साल बाद कि गोजो की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक अलग ही रूप ले चुका है और सब उसके रिस्पेक्ट करते हैं। और बेसिकली वो हायर कमांड्स जो होती हैं, जो हमारे ओल्ड मैन होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनसे जाके बात करने लगता है और उनके सारे जो डिसीजंस होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है। वो सौंपते हैं यूटा को। यूटा जो एक स्पेशल कर्स स्पिरिट को पॉजेस करता है और वो एक तरह से आपका कह सकते हो कि मतलब हायर लेवल ऑफ सॉर्सरर्स है जिसके रैंक ज्यादा है, और उसके पास जो कर्स स्पिरिट है वो भी खतरनाक है जो है रीका द क्वीन ऑफ कर्सेस। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे कि रीका क्वीन ऑफ कर्सेस क्यों है और इसको इतना ज्यादा भाव क्यों दिया जाता है, जो सीजन 3 में बेसिकली आएगा। सीजन 3 में हम रीका को और ज्यादा पोटेंशियल यूज करते हुए देखेंगे। हालांकि अभी हम रहते हैं इसी वीडियो में। जो हमारे यूटा है, यूटा की मुलाकात होती है माकी जैनन। ये भी एक जैनन क्लैन का हिस्सा है, इसका भी बहिष्कारित हुआ है इसकी जो ट्विन सिस्टर है उसके कारण, क्योंकि माकी जो है उसके पास कर्स एनर्जी जो है बहुत कम है, वो सिर्फ चश्मा पहन के ही कर्स स्पिरिट को देख सकती है। इसके साथ हम देखते हैं पांडा को। पांडा एक तरह से आप कह सकते हैं कि निर्जीव व्यक्ति है जिसके अंदर जान फूकी गई है और एक तरह से उसके अंदर कर्स एनर्जी डाली गई है जिससे वो जीवित रहता है। इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा बंदा होता है वो होता है टोगे उनुमाकी। टोगे उनुमाकी के पास बेसिकली एक ऐसी कर्स स्पिरिट है जिससे वो कुछ भी अगर बोलेगा तो उसकी कर्स स्पिरिट एक्टिवेट होती है, इसलिए वो हमेशा कम बोलता है या फिर कुछ चुनिंदा वर्ड्स को बोलता है ताकि वो अपने जो साथी सॉर्सरर्स हैं उनको परेशान ना करे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जब हमारी मूवी आगे बढ़ती है, गेटो यूटा से मिलता है और उसको अपने साथ जुड़ने के लिए बोलता है, बट वहां पे हम देखते हैं कि यूटा उसको इनकार करता है। इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है जो रीका है ने कर्स दिया है यूटा को। जब बच्चे होते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उसी के कारण बीच में रीका की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट के कारण, बट रीका वहां पे यूटा को कर्स करती है कि वो उसके साथ रहेगी और यूटा जब भी वो रिंग को पहनता है तो वो रीका को समन कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेटो जो होता है वो यूटा को यही कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो वो 2000 कर्स स्पिरिट के साथ अटैक करता है और यूटा और माकी को रहने देता है जुजुत्सु हाई में, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यूटा इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि रीका जो है बेसिकली वो कंट्रोलेबल नहीं है अभी भी यूटा के लिए। वो सिर्फ यूटा को चाहती है और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको वो घंटा कुछ नहीं मानती। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गोजो जो है वो जाता है जब वहां पे टाउन में, तो उसे पता चलता है कि बेसिकली गेटो जो है वो यूटा की जो कर्स स्पिरिट है रीका उसको कंज्यूम करना चाहता है ताकि वो और पावरफुल हो जाए। तो इसलिए वो पांडा और उनोमाकी को भेजता है उसकी मदद के लिए। वो गेटो से लड़ते हैं पर वहां पे वो लड़ नहीं पाते, उनको बचाने के चक्कर में यूटा फाइट में कूदता है। तब हमें पता चलता है जो हमारी क्वीन ऑफ कर्सेस है उसके पास है कॉपी की टेक्निक। वो किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकती है। यूटा के पास एक तलवार आती है, वो तलवार में थोड़ी सी कर्स एनर्जी को ट्रांसफर करता है ताकि वो भी कर्स एनर्जी का यूज कर सके। फिर गेटो और यूटा की फाइट होती है, यूटा उसको हरा देता है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गेटो मरने की हालत पे होता है। मरने से पहले गोजो अपने दोस्त से एक फाइनल टाइम मिलता है और उसको अलविदा कहता है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि गोजो को कुछ पास पता चलता है यूटा के बारे में। यूटा बेसिकली
एक डिसेंडेंट है बहुत बड़े सॉर्सरर्स का। और उसके साथ साथ हमें ये पता चलता है रीका ने यूटा को कर्स नहीं किया, यूटा ने रीका को कर्स किया था, क्योंकि यूटा रीका को इतना चाहता था कि वो उसको भुला नहीं पाया और अनजाने में उसको कर्स किया। और लास्ट में वो रीटा को फ्री कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और मैं अब तुम पे लगा हुआ कर्स हटा देता हूँ। इसके साथ कहानी स्विच होती है और हम देखते हैं यूजी इटादोरी को, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसके पास एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और एक एजिलिटी है जिससे इसको बहुत फास्ट स्पीड मिलती है और ये दूसरे बच्चों से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ साथ हम इसके दादाजी को देखते हैं जो अभी मरने की हालत में है और वो इसको एक चीज बोल के जाते हैं, तुम लोगों की हेल्प करना हमेशा किसी भी केस में। इसी के साथ साथ हम देखते हैं वहां पे इन्हें एक कर्स ऑब्जेक्ट मिलती है जो एक बॉक्स में बंद होती है। वहां पे एक ग्रुप चलाते हैं जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। होता नहीं है, हम एक ग्रुप बनाते हैं आपका कॉलेज में और उसके कारण हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ा हम आपकी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं उनको और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो वहां पे इन्हें कर्स ऑब्जेक्ट मिलता है। यूजी इटाडोरी जो होता है वो कर्स ऑब्जेक्ट अपने दोस्तों को थमा देता है जो रात को उसको अनरैप करने वाले हो। यूजी अपने दादाजी को देखने जाते हैं, वहां पे मैगुमी आ जाता है। मैगुमी उससे बोलता है कि वो कर्स ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत खतरनाक चीज है और कर्स ऑब्जेक्ट स्कूल वाले हैं वो अपने स्कूल के अंदर रखते हैं ताकि जो दूसरी कर्स स्पिरिट है वो वहां पे ना आ पाए। कह सकते हो नेगेटिव वो नहीं होता कि नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ करो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वही वाला काम होता है। पर यूजी इटाडोरी उसे जब कर्स ऑब्जेक्ट का बॉक्स देता है तो वो खाली होता है। वो उसे बताता है कि मेरे दोस्त जो है वो स्कूल में इसे आज रात को खोलने वाले हैं। तब मैगुमी उसे वार्न करता है कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कर्स स्पिरिट उन पर अटैक करे। और वो जैसे ही उसको अनरैप करते हैं हम देखते हैं कि उनके पास कर्स स्पिरिट का अटैक होता है। यूजी इटाडोरी और मैगुमी वहां पे जाता है। मैगुमी जो शिकिगामी होता है उनको समन करता है। शिकिगामी बेसिकली आप बोल सकते हो कि कर्स एनर्जी और कर्स स्पिरिट ही है जो मैगुमी एक तरह से कॉल कर सकता है अपने यूज के हिसाब से। 9 शिकिगामी होती हैं और 10 वाला तो डिवाइन जर्नल है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। शिकिगामी के बारे में बेसिकली आप इतना ही समझ सकते हो कि मैगुमी एक तरह से उनको समन कर सकता है और उनका यूज कर सकता है अपनी फाइट में। वो उसका ओबे करेंगे। अगर उसे किसी भी न्यू शिकिगामी को अपनी साइड लेना है तो पहले उससे लड़ाई करके उसे हराना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वरना वैसे ही बहुत बड़ी होने वाली है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूजी इटाडोरी जो होता है वो देखता है मैगुमी लड़ नहीं पा रहा है और वो मैगुमी को मार देंगे और उसके दोस्तों को भी मार देंगे, तो वो जो कर्स ऑब्जेक्ट है उसको खा लेता है और बन जाता है हमारे सुकुना का वेसल। और जैसे ही हम देखते हैं वेसल बनते ही यूजी के अंदर एक बहुत ज्यादा अपार शक्ति आ जाती है, उस कर्स स्पिरिट होता है उसको हरा देता है। पर वहीं पे आ जाता है सातोरू गोजो। सातोरू गोजो वहां पे दिखाता है कि वो ताकतवर क्यों है और इस सदी का सबसे बड़ा सॉर्सरर्स क्यों है। और वो बेसिकली यूजी को हराता है और बोलता है कि अगर सुकुना अपनी सारी फिंगर्स जो कि 20 को 20 फिंगर है, पर वेट अ मिनट, हमारी तो 10 ही फिंगर होती है ना? नहीं, सुकुना के 4 हाथ होते हैं तो उसकी 20 फिंगर होगी। और हमें पता चलता है कि सतोरू गोजो कहता है अगर ये 20 की 20 फिंगर भी ले लेता है तब भी ये मेरे को नहीं मार सकता। तो सतोरू गोजो अपने साथ उसको जुजुत्सु हाय लाता है और यूजी इतादोरी को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो उसकी भी मदद करे और 20 उंगलियां कंज्यूम करने के बाद वो उसको मार देगा, और या फिर वो इतादोरी को अभी मार देगा। इतादोरी बेसिकली उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। बेसिकली गोजो ये मान जाता है। हायर एल्डर्स जो होते हैं वो उनको भी मनाता है इसी बात है और वो जाता है जुजुत्सु हाय में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मैगुमी जो पहले से ही मिल चुका है और हमारी दूसरी कैरेक्टर नोबारा के पास बेसिकली एक ऐसी ताकत होती है जो नेल्ड होते हैं ना, नेल पे वो अपनी कर्स स्पिरिट डाल के उनसे अटैक करती है और भी कर्स स्पिरिट को मार सकती है। हम देखते हैं कि अपने पहले मिशन पे जाते हैं जो होना तो चाहिए था एक ओपन ग्रेड का मिशन, बट वहां पे हम देखते हैं एक कर्स्ड वूम को जो कैरी करती है सुकुना की एक फिंगर को। अब वहां पे जब इटाडोरी देखता है कि ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली कर्स स्पिरिट है तो मैगुमी नोबारा को तो बाहर निकाल देता है और उसके साथ साथ यूजी इटाडोरी उससे बोलता है कि तुम भी भागो, मैं इससे लड़ूंगा, और अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। और वहां पे सुकुना उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसे दिखाता है कि असली पावर होती क्या है, और वहां से उस उंगली को कंज्यूम करता है। और जब मैगुमी बाहर भागने ही वाला होता है उसके सामने जाता है और उससे थोड़ा बहुत लड़ता है और वहां देखता है कि मैगुमी के अंदर पावर है, वो शिकिगामी को समन कर सकता है और वहीं पे सुकुना यूजी इटाडोरी को उसके सामने मार देता है और हमारा यूजी इटाडोरी यहीं मर जाता है। हम देखते हैं फिर हम पहुंचते हैं जुजुत्सु हाय के अंदर जहाँ पे नोबारा और मेगुमी को बेसिकली थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि उनका साथी मर चुका है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हमारे फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी मुलाकात होती है सेकेंड ईयर वालों से। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सुकुना बेसिकली यूजी इटाडोरी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सुकुना यूजी इटाडोरी की बॉडी को 1 मिनट तक अपने वश में ले सकता है। उसमें वो किसी का भी मर्डर नहीं करेगा या फिर किसी को भी मारेगा नहीं, वो सिर्फ यूजी इटाडोरी की बॉडी को पोजेस करेगा और 1 मिनट में वो बाकी सब कुछ कर सकता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हमारा गेटो है वो वापस आ चुका है कुछ और लोगों के साथ, जो है जोगो,
और हनामी, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो प्लान बनाते हैं गोजो को कैद करने का प्रिजन रेल्म के अंदर। प्रिजन रेल्म के अंदर वो इसलिए सतोरू गोजो को कैद करना चाहते हैं ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में आ ना सके और दूसरे लोगों की मदद ना कर सके। तो होता नहीं है, एक अंदर कीड़ा रहता है, तो जोगो के अंदर वो कीड़ा रहता है और वो बोलता है कि मैं पहले खुद जाके सतोरू गोजो से लड़ूंगा, वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। इन दोनों की फाइट होती है और वहां पे हमें पहली बार देखते हैं डोमेन एक्सपेंशन सतोरू गोजो का। डोमेन एक्सपेंशन बेसिकली होता क्या है? डोमेन एक्सपेंशन में बेसिकली एक तरह से आप अपनी कर्स स्पिरिट को इतना ज्यादा एकांकृत कर देते हो कि वो स्पेस आपका हो जाता है और आप अपनी कर्स एनर्जी जो है वहां पे ज्यादा रिलीज कर सकते हो और उसके फुली यूज कर सकते हो। जो सतोरू गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है उसे हम कहते हैं इन्फिनाइट वॉइड, जिसके अंदर वो एक तरह से इतनी सारी नॉलेज अपने ऐसे यूजर के अंदर, जो भी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है उसके अंदर इतनी नॉलेज फेंक देता है कि वहां से ही उसका माइंड बर्स्ट हो जाता है। वहां पे गोजो जोगो को हरा देता है, बट उसका जो दूसरा मेंबर होता है हनामी, वो उसको वहां से बचा लेता है। इसी के साथ साथ हमें पहली बार पता चलता है योशिनो योंग के बारे में। योशिनो योंग बेसिकली एक मामूली सा स्टूडेंट है जो सताया हुआ है अपने दोस्तों से, जो होता नहीं है बुली करते रहते हैं बच्चे, तो उसको कुछ ज्यादा ही बुली करते हैं। उसके साथ साथ हमें पता चलता है पहली बार माहितो का। माहितो एक कर्स स्पिरिट है जो बेसिकली हर ह्यूमन को मानता है एक तरह से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऐसा मानता है कि वो उन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो आप बोल सकते हो कि वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट मानता है सारे ह्यूमंस को, और उसके पास पावर होती है बॉडी मैनिपुलेशन की। वो किसी को भी टच करके उसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है और उसको मॉन्स्टर या फिर इनह्यूमन बना सकता है। यहाँ पे जब वो उसके जो बुली करने वाले दोस्त होते हैं उनको इनह्यूमन बनाता है, तो योशिनो को अपने साथ ले लेता है और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। यूजी इटाडोरी को ये मिशन मिलता है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो वो देखते हैं जो योशिनो है उसके दोस्त ही मैनिपुलेट हुए हैं। तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं योशिनो का भी इसमें पार्ट हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो। तो यूजी इटाडोरी उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। बाद में जब उसकी माहितो से मुलाकात होती है तो वो देखता है कि इसके अंदर भी कुछ पावर आ चुकी है, और मोहितो ने इसको पूरा ही मैनिपुलेट कर दिया है कि मोहितो जो होता है, जो योशिनो है उसके घर में एक जो सुकुना की फिंगर है उसको ड्रॉप कर देता है, जिससे वहां पे कर्स स्पिरिट आ जाती है और उसकी माँ को मार देती है। तो योशिनो होता है वो मोहितो की साइड ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है। यूजी इटाडोरी उसको अपने साथ मनाने ही वाला होता है कि वो जुत्सु हाई चले और वहां पे उसको अच्छी से ट्रेनिंग दी जाएगी, पर मोहितो वहीं उसके सामने ही मार देता है। वहां पे लड़ाई शुरू होती है यूजी इटाडोरी और उसके साथ साथ मोहितो की। जब ये दोनों इससे लड़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो यूजी इटाडोरी को मारने ही वाला होता है, पर उसको याद आता है अगर मैं यूजी इटाडोरी को मारूंगा तो उसके साथ साथ सुकुना को भी मार दूंगा, तो वो वहां पे उसको छोड़ देता है। नाओमी जो होता है वो भी इस फाइट में कूदता है, जो कि एक आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट मजदूर है, पर वो सॉर्सरर्स बनने में ज्यादा इंक्लाइन है। यूजी इटाडोरी के साथ जाता है और मोहितो से लड़ता है, पर वहीं पे लड़ते वक्त मोहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है, जिसमें जो नाओमी होता है वो उसके हाथ में ही होता है, पर वो इसी के साथ साथ उसका जो डोमेन होता है वो यूजी इटाडोरी तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली द किंग ऑफ कर्सेस जो है हमारा सुकुना उसको टच कर देता है। और जैसे ही वो उसको टच करता है तो सुकुना वहां पे आ जाता है और सुकुना उसको और ज्यादा डराता है और उसको बेसिकली अपनी पावर दिखाता है कि ताकि उसको क्यों नहीं अपनी बाउंड्रीज को एक्सीड करना चाहिए सुकुना के साथ। वहां पे देखते हैं हम कि मोहितो थोड़ा हारने लग गया है तो वहां से भाग जाता है। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि मोहितो वहां से निकल चुका है तो स्टोरी आगे प्रोसीड करती है और हम देखते हैं जो जुजुत्सु हाई है वो इकलौता ऐसा सॉर्सरर्स का स्कूल नहीं है। एक और स्कूल है जो क्योटो में एग्जिस्ट करता है, जो है क्योटो जुजुत्सु हाई, और यहाँ पे टोक्यो जुजुत्सु हाई जो है वहां पे यूजी इटाडोरी रहते हैं। इनडायरेक्टली जो क्योटो जुजुत्सु हाई है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो यूजी इटाडोरी को टारगेट करेंगे और उसको मार गिराएंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि टोक्यो और क्योटो के जो लोग हैं वो आपस में मिल चुके हैं, जिसमें होता है एक टोडो के अंदर भी बहुत ज्यादा इनह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। वो ऐसा बंदा है जिसने अकेले ही 100 जो कर्स स्पिरिट हैं उनको मारा था, और उनमें से एक जो था कर्स स्पिरिट वो डीवल लेवल का थ्रेट था। तो आप मान सकते हो कि ये कितना ताकतवर है। और इसकी जो पावर होती है बूगी वूगी, जो बेसिकली क्लैप से अपनी बूगी वूगी को एक्टिवेट करता है और किसी भी चीज से अपनी जगह को स्विच कर सकता है। सुनने में बहुत एपिक लगता है ना। इसी के साथ हम देखते हैं मिया को, जो माकी की ट्विन सिस्टर है। इनकी थोड़ी बहुत वहां फाइट होती है, वहां पे हमें पता चलता है कि बेसिकली ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। साथ में हम देखते हैं जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो टोडो बेसिकली जिम्मेदारी लेता है यूजी इटाडोरी को लड़ने। इसी के साथ हम देखते हैं यूजी इटाडोरी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, और बहुत एपिक सीन है और बहुत मतलब हार्ड क्राइटेरिया है टोडो का फ्रेंड बनने के लिए। हाँ, थोड़ा सा अजीब है। जैसी यूजी इटाडोरी
और टोडो फाइट करने वाले होते हैं। टोडो बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक मेंटरशिप के अंदर, जिसमें वो यूजी इटाडोरी को सिखाता है। और वहां पे ही हानामी जो एक कर्स स्पिरिट है, जो जोगो नहीं था हमारा, जो सातोरू गोजो से लड़ा था, उसके साथ जो उसको बचा के ले गया था, तो वहां पे वो आ जाता है, वहां पे इन्वेड करता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं जो टोडो है वो यूजी इटाडोरी को एक मिशन देता है ब्लैक फ्लैश मारने का। ब्लैक फ्लैश बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी सारी कर्स स्पिरिट जो है वो एक जगह इकट्ठा करके उसको इतनी ताकत से रिलीज करते हैं कि ताकि वो बहुत एक डेंजरस वेपन बन जाता है। वहां पे यूजी इटाडोरी लड़ता है और एक के बाद एक 5 ब्लैक फ्लैश मारता है। उसका साथ देता है टोडो। टोडो बेसिकली अपने बोगी का यूज करके जगह स्वैप करते करते हानामी को मारते हैं। वो दोनों एक तरह से उसे टॉर्चर कर ही रहे होते हैं, तो वहां पे आ जाता है सातोरू गोजो। सातोरू गोजो के वहां पे आते ही हानामी वहां से भाग जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं पैरेलली इनका मिशन जो था वो था सुकुना की 6 फिंगर्स चुराना, और उसके साथ साथ जो हमारी डेड पेंटिंग थी 3 उनको चुराना, ताकि वो उनको बाद में यूज कर सके और सुकुना की फिंगर्स को भी बाद में यूज कर सके। ये सारा प्लान गेटो का है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत चिल माहौल हो जाता है और सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं बेसबॉल खेल के इस टूर्नामेंट को खत्म करने का। इसके बाद हम देखते हैं मेकुमी और नोबारा और जो हमारी यूजी इटाडोरी है, इनको एक नया मिशन मिलता है जिसमें ये एक स्कूल के अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कई बच्चे जो हैं आजकल मिस हो रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं कि वो जो ब्रिज है वहां पे पड़े हुए मिलते हैं और वो बेसिकली कोमा में चले जाते हैं। इसी के साथ मेगुमी को ये पता चलता है कि ब्रिज के पास उसकी बहन भी गई थी जिससे वो कोमा में जा चुकी है, हो सकता है कर्स का उसके अंदर अटैक हुआ है। तो मेगुमी इसको पर्सनल ट्रीट करता है और वो वहां पे अकेला जाने की कोशिश करता है, पर उसी के पीछे पीछे यूजी इटाडोरी और नोबारा भी जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं उनकी जो फाइट होती है वो होती है जो डेथ पेंटिंग नहीं होती है, 2 डेथ पेंटिंग से उनकी फाइट होती है। वहां पे हम देखते हैं यूजी इटाडोरी की पावर, और वो उन दोनों डेथ पेंटिंग से लड़ता है जो होती है ईसो और उसके साथ साथ केचिजू, और इनके साथ एक और होता है चोसो जिसके पास ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक होती है। यूजी इटाडोरी ईसो और केचिजू से लड़ता है और उन दोनों को मार भगाता है। इसके साथ साथ मेगुमी जो है वो ब्रिज स्पिरिट जो होती है उससे फाइट करता है और हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी एक सुकुना की फिंगर है। मेगुमी उसे मार गिराता है और सुकुना की फिंगर को अपने वश में करता है। इसके साथ साथ जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी हमारे सॉर्सर्स हैं जो है मेमी, और मेमे भी एक अच्छी सॉर्सर है, आपको बाद में पता चलेगा उसके बारे में, उसकी भी टेक्निक अच्छी है। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो मेमे है और अदर सॉर्सर्स हैं जो है माकी और ऑल, उनको एल्डर्स जो है प्रमोट करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं मेकामारू जो है वो एक मोल है और वो बेसिकली जो हम देखते नहीं है रोबोट था जो कोयोटे की तरफ से आया था, वो बेसिकली एक इंसान है जो जिसके अंदर एक कर्स एनर्जी है कि ताकि वो किसी भी रोबोट को हैंडल कर सकता है जो वो क्रिएट करता है। तो वो क्या करता है, माहितो है उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसको बोलता है कि तुम अगर मेरी बॉडी को सही कर दोगे तो मैं तुम्हें कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी को रिकवर करता है वो रोबोट्स के साथ उसको अटैक कर देता है गेटो और माहितो के ऊपर, पर माहितो वहीं पे उसे मार गिराता है। वो ये इन्फॉर्मेशन सबको ट्रांसफर कर देता है और बेसिकली एक बन जाता है ऐसा व्यक्ति जो रोबोट के अंदर है और वो हमेशा उसके अंदर जीवित रहता है और उनकी हेल्प करता है हर चीज में। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ग्योटो जो है वो शिबुया जो है पूरे शिबुया को ट्रैप कर देता है। जो हमारी मेमे है और यूजी इटाडोरी है वो जाते हैं जो ट्रैप क्रिएटर है उसको ढूंढने के लिए, ताकि वो बेसिकली इस ट्रैप को हटा सके। ताकि जो ट्रैप है, ट्रैप के अंदर बेसिकली ये होगा, जितनी भी ट्रैप है ट्रैप के अंदर आपका कर्स स्पिरिट जो है वो सारी एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जितने भी इंसान है वहां पे सबको मारेंगे। और हम देखते हैं कि फिर चोसो, जोगो और गेटो जो है वो साथ में मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड जो रेलवेज होती हैं वहां पे चोसो और हनामी वहां पे रहते हैं और वहां पे लोगों को मारना शुरू करते हैं। वहां पे सातोरू को जो उन्हें बचाने आता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं पूरी ट्रेन भर के आती है जिसमें 1000 के करीब ट्रांसफॉर्म ह्यूमन होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि सातोरू गोजो बेसिकली अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, लेकिन वो अपने डोमेन को सिर्फ 2/10 सेकंड के लिए ही ओपन कर सकता है ताकि वो इतनी जल्दी करे और सबको इतनी जोर से मारे जितने भी कर्स स्पिरिट हैं उसके उसी सेकंड के अंदर कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके दिमाग पे असर ना हो। वो सबको खत्म करता है। इसके साथ साथ हानामी को भी मार देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे सातोरू गोजो को प्रेजल रेम के अंदर जो गेटो है वो ट्रैप कर लेता है और वहीं पे हम देखते हैं दोनों दोस्तों की फिर से मुलाकात होते हुए। पर क्या होता है, वहां पे वो अपना सर खोलता है और उसके अंदर हम देखते हैं कांजाकू को। कांजाकू क्या चीज है, ये कौन है, ये कहां से आया, ये हमें पता चलेगा सीजन 3 के अंदर। हम देखते हैं कि चोसो और माहितो जो है बेसिकली यूजी इटाडोरी को मारना चाहते हैं और यूजी इटाडोरी और चोसो की फाइट होती है। उसी के साथ साथ जब चोसो यूजी इटाडोरी को मारने ही वाला होता है
उसको फ्लैशबैक आने लगते हैं, जो कि उसको तब आते हैं जब वो अपने दैट पेंटिंग वाले ब्रदर्स जो होते हैं उनके साथ रहता है। तो वो यूजी इटाडोरी को भी अपना भाई मानने लगता है और बोलता है कि ये मेरा एक छोटा भाई है। इस साथ साथ जो ग्रैनी ओगामी है वो अपनी कर्स स्पिरिट का यूज करती है और जो एक होता नहीं है कि पिछले मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी स्पिरिट को अपने ग्रैंडसन के अंदर पोजेस करने की कोशिश करती है। और वहां से आता कौन है? तोजी। तो तोजी यहाँ पे फिर से जिंदा हो चुका है। तो जो ग्रैनी है वो बेसिकली गेटो के साथ ही है और तोजी जो है वो डिसाइड करता है वो किसी का साथ नहीं देगा, जो उसके सामने आएगा वो सबको मारेगा। इसके साथ हम देखते हैं जो नाओमी और माकी है वो फाइट कर रहे होते हैं आपके डेकॉन से। डेकॉन एक तीसरा का कर्स स्पिरिट है जो होता है जोगो के साथ और उसकी पावर होती है आपकी वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक। वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। पर इसी के साथ साथ हम देखते हैं मेगुमी उसको ब्रेक करता है और वहां से सबको निकालने ही वाला होता है, पर अंदर आता है तोजी। तोजी माकी से उसका वेपन छीनता है और डेकॉन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वहां पे सबसे ताकतवर वही था। उसको मारने के बाद वो मेगुमी के पीछे जाता है और बाद में मेगुमी से लड़ते हुए वो उससे उसका नाम पूछता है, जहां पे मेगुमी अपना नाम बताता है, मेगुमी फुशिगुरो। इसको सुनते ही तोजी बहुत खुश होता है क्योंकि जो सातोरू गोजो था उसने अपना वचन निभाया। जो मेगुमी है उसको ज़ेनिन क्लैन का हिस्सा बनने नहीं दिया और वो अभी भी जो तोजी है उसका सरनेम कैरी करता है। हम देखते हैं कि जोगो कहीं से आता है और नानामी और माकी को जला देता है। उसके साथ साथ वो यूजी इटाडोरी को 10 फिंगर और खिलाता है सुकुना की, जिससे सुकुना अपने होश में आता है और उससे हमें यह पता चलता है कि सुकुना जोगो को एक चांस देता है उस पर अटैक करने का, जिसमें दोनों की फाइट होती है और वो जोगो को मार देता है, पर वो अप्रेस करता है जोगो की फाइटिंग। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि माहितो आता है और नाओमी को यूजी के सामने मार देता है। और इसी के साथ साथ जब वो लड़ रहा होता है तो नोबारा को अपने क्लोन के पीछे भेजता है और जब नोबारा उसका पीछा कर रही होती है तब उसके फेस पे टैप करके उसको भी मार देता है। इसके साथ हम देखते हैं कि एक बाउंटी हंटर जो है वो कोशिश करता है मेगुमी को मारने की। अब मेगुमी के पास कोई चारा होता नहीं है तो वो समन करता है डिवाइन जर्नल महारागा को। अब जिसने महारागा के बारे में पढ़ा है वो बहुत एपिक है। वो बेसिकली एक आपका शिकिगामी है जो 10th शिकिगामी है, जो सबसे पावरफुल है। उसके अंदर एक व्हील है और व्हील जैसे ही घूमता है वो किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर सकता है। तो अगर आप महारागा को एक स्लैश मारते हैं तो अगली बार अगर वो मरा नहीं है तो वो स्लैश को अडेप्ट करके उसको फिर से आपके खिलाफ यूज करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं सुकुना वहां पे आ जाता है यूजी इटाडोरी की बॉडी को प्रोसेस करके और वो मेगुमी जो है बेसिकली जो मर चुका होता है आपका हमारे डिवाइन जर्नल के हाथों, क्योंकि डिवाइन जर्नल जो होता है उसके 2 रूल होते हैं कि ये बेसिकली उसको तो मारेगा ही जिसको मारने की उसको परमिशन दी गई है, इसके साथ साथ जिसने उसको समन करा है ये उसको भी मारेगा, तभी उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। तो बेसिकली सुकुना क्या करता है, सुकुना पहले मेगुमी को अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से वापस जिंदा करता है और उसके साथ साथ जो बाउंटी हंटर होता है उसको भी जिंदा रखता है क्योंकि वो चाहता नहीं है महारागा अभी वापस चला जाए। वो महारागा से लड़ता है, महारागा को खत्म करता है, फिर उसके बाद जो आपका बाउंटी हंटर था वो उसको मारता है। इसके बाद सुकुना यूजी इटाडोरी की बॉडी को छोड़ देता है क्योंकि 1 मिनट पूरा हो चुका है। वहां पे यूजी इटाडोरी अपने आप को बहुत ज्यादा कर्स करता है। वो बोलता है कि मैंने सबको मारा है। वहां पे महिटो आता है और यूजी इटाडोरी की लड़ाई होती है महिटो के साथ। महिटो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, अभी भी यूजी इटाडोरी उससे ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश मारता है और अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड था टोडो उसकी मदद से महिटो को हरा देता है। इसी के बाद हम देखते हैं गेटो वहां पे आता है और गेटो महिटो को अपने अंदर समा लेता है। इसी के साथ वहां पे वो चालू अपना स्पेल जो है वो प्रोसेस करता है और चालू करता है कलिंग गेम। अब जैसे ही गेटो अपनी टेक्निक को पूरा करता है बाउंड्री क्रिएट हो जाती है और बाउंड्री के अंदर जो भी लोग हैं उनके अंदर कर्स एनर्जी डेवलप होंगी। उन सब के अंदर जो भी कर्स स्पिरिट से पोजेस हुए हैं जैसे कि मेगुमी की बहन, तो मेगुमी की बहन भी अब इसका हिस्सा बन चुकी है और यहीं से हम देखते हैं स्टार्ट होता है कलिंग गेम का, जो हम सीजन 3 में देखेंगे। अभी सीजन 3 के 2 एपिसोड आ चुके हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ बेसिकली आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा और इसी के साथ साथ हम बाद में इस सीरीज के बारे में और देखेंगे। मैं जैसे ही 2-3 एपिसोड्स आते हैं मैं उनको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके अंदर और ज्यादा क्यूरियोसिटी बनी रहे और हम देखेंगे कलिंग गेम होता क्या है अगली वीडियो में। बेसिकली अगर इस वीडियो में मैं कलिंग गेम को इंट्रोड्यूस करता हूं तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। इसमें कई सारे रूल्स हैं और जुजुत्सु काइसेन देखते रहिए और मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। आपको मेगुमी की जो 10 शैडो टेक्निक है उसके बारे में जानना है, ज़ेनिन क्लैन के बारे में जानना है या फिर आपको कलिंग गेम के बारे में और जानना है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा अगली वीडियो के लिए और देखते रहिए एमी ज़ेन का है।